हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं आज हम लोग झारखंड सचिवालय परीक्षा का। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली एक सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, तो हम छाट के चीज़ को लाए हुए हैं। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा और एक बार एग्जाम से पहले इस PDF को जरूर पढ़ जाइएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल और वाइसराय देखने वाले ऐसे एक्चुअली होता क्या है ना, कुछ दे देता है, रिपोर्ट दे देता है। ठीक है, जैसे जालियांवाला बाग में इसके देता है, उसमें गवर्नर जनरल कौन था, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट दे देगा। जैसे बोल देगा कि जब दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो 1911 में कलकत्ता से राजधानी कलकत्ता से जो दिल्ली बन के आया था राजधानी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था। इस टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो लगा वो हम आपको साथ देने जा रहे हैं। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, अभी भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक सवाल बन जाएगा दोस्तों यहाँ से, यानी कि आपको 3 नंबर देने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब किएगा तो। और कंप्यूटर का भी तो नहीं लिएगा, PDF जरूर ले लीजिएगा इस नंबर पे। ठीक है, 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर का, 500 साइंस का, टोटल 1500 है। कंप्यूटर का पूरा चांस है कि यहीं से फंस जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, 99 रुपये मात्र इसका प्राइस है। चलिए देखिए, पहले हम देखेंगे गवर्नर जनरल देखेंगे, फिर वाइसराय देखेंगे। गवर्नर जनरल देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहला सवाल यहाँ से बनने का क्या है, बोलेगा पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या नाम है उसका, वैरेन हेस्टिंग मारना आपको। पहला गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, वैरेन हेस्टिंग के टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछ देता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकेंड एंग्लो मराठा वार किसके टाइम पे हुआ था। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकेंड एंग्लो मराठा वार वैरेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वैरेन हेस्टिंग। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता हुआ है। ठीक है, बनता हुआ आया बहुत एग्जाम में। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें क्या पूछेगा आपको, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। क्या ना, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये पॉइंट याद रखना किसी टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस में। ठीक है, और ट्रेटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी कभी कभार पूछ देता है, तो दिमाग में रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। जिसका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे लिख दिए। लॉर्ड वेलेस्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सहायक गठबंधन प्रणाली जो है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम आया हुआ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक गठबंधन प्रणाली। ठीक है, रायतवारी सिस्टम लॉर्ड हेस्टिंग, इंपॉर्टेंट ये भी है। रायतवारी सिस्टम जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, किसके टाइम पे, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में है। ठीक है, रायतवारी सिस्टम लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए, बेंटिंग का तो इंपॉर्टेंट है, बेंटिंग बोला एक एबुलेशन ऑफ सती प्रथा एबुलेशन किया था, चार्टर एक्ट 1833। और इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज लागू किया गया था इंडिया में किसके टाइम पे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। चलो, लॉर्ड डलहौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका डेट याद रखें, 1848 से लेकर 56। ठीक है, चुक का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन लैब्स इंपॉर्टेंट है। वुड्स डिस्पैच 1854, इसका डेट याद रखना है 1854, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, 1854। और विडोज रिमैरेज एक्ट, ये भी 1856 में, विधवा पुनर्विवाह। वुड डिस्पैच 1854 और विडो रिमैरेज एक्ट 1856, मतलब विधवा पुनर्विवाह 1856, डेट याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। वुड डिस्पैच 1854 और विडो रिमैरेज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह 1856। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था, सवाल आता है ये ला। रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हो रहा था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान देना आपको। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी जब खोला था, यूनिवर्सिटी याद रखिए। एक क्वेश्चन आता है आपको, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट चला, तो अलग चीज़, ये यूनिवर्सिटी पूछेगा। 1857 में खुला था मद्रास और बॉम्बे, किसके टाइम पे, तो लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना, 2 क्वेश्चन आता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग, और जो यूनिवर्सिटी खुला था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के टाइम में, ये लॉर्ड कैनिंग। 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना लॉर्ड कैनिंग से। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग से 2 पॉइंट, गवर्नर जनरल इतने था। ठीक है, अब हम बताने वाले वाइसराय आपको, वाइसराय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5-6 तो लॉर्ड जो गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज बेंटिक हो गया, और पिछला क्वेश्चन क्या था, बेंटिकोला हो गया। और लॉर्ड कैनिंग में 1857 विद्रोह, लॉर्ड कैनिंग। और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, चलिए, पहला वाइसराय बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वैरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था, और पहला वाइसराय बोलेंगे तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखना आपको। ठीक है, लॉर्ड इलागिन के टाइम पे वहाँ भी मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये हाई कोर्ट है। ये भी क्या पूछे थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जो क्या था, यूनिवर्सिटी था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में खुला हुआ था, यही तो था। लेकिन कोर्ट कोर्ट दे देगा तो क्या बोलिएगा, लॉर्ड लॉरेंस। देखिए कैसे याद रहेगा, देखिए कोर्ट बोल रहा है तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, तो देखिए लॉ से क्या होता है, लॉ करता ना, कोर्ट वकील लॉ, तो इसे कोर्ट आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और कोर्ट बोलेगा तो लॉरेंस, बस इतना दिमाग में रखना है आपको। लॉर्ड मायो,
इंपॉर्टेंट है भारत की सांख्यिकी सर्वेक्षण जो दिया था ना, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके टाइम पे हुआ था ये? तो लॉर्ड मायो के टाइम पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सब पॉइंट देखिए, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट वही हम लिखा, ठीक। हालांकि पॉइंट तो बहुत सारे इसमें मिल जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है वही हम दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो लिट्टन ने लाया था। हटाया कौन था? रिपन। ये दोनों क्वेश्चन लिख दिए। देखिए ये देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम आया था, और लॉर्ड रिपन के टाइम क्या? रिपील, मतलब इसको हटा दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखना है, किसके? रिपन के टाइम पे, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इंपॉर्टेंट है, 1881। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। हंटर कमीशन और एल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी, लॉर्ड रिपन। ये सब पॉइंट याद रखना है आपको दिमाग में। चलिए, लॉर्ड कर्जन ये तो बहुत बार सुनेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लॉर्ड कर्जन के टाइम आया था। चलिए, लॉर्ड मिंटो सेकेंड अब डेट याद रख सकते हैं, 1905 से लेकर 1910। ये डेट आपको याद रह जाएगा ना सारे, यहाँ से लॉर्ड मिंटो से डेट आपको याद रखिए, ठीक है। लॉर्ड मिंटो से जो आगे बताएंगे डेट आपको याद रखिए, डेट याद रहेगा ना, तब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप मार दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। 1905 से लेकर 1910 लॉर्ड मिंटो सेकेंड का है। इसमें क्या क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, सूरत सेशन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान 1906 में हुआ था ना, तो इसके बीच में आ रहा है। तो लॉर्ड मिंटो सेकेंड। अब लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 10 से हुआ था, 1910 से फिर 1916। देखो 1905 से 1910 हुआ था लॉर्ड मिंटो सेकेंड, 1910 से 1916 लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड क्या? कैपिटल क्या? कलकत्ता से दिल्ली हुआ था। डेट 1911 इसके टाइम में पूछता है, किसके टाइम में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम सेकेंड के टाइम में हुआ था। और एक बार पूछेगा कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज पंचम के जो कोरोनेशन हुआ था दिल्ली में, किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के टाइम में। पूछेगा हिंदू महासभा फॉर्मेशन जो हुआ था, हिंदू महासभा फॉर्मेशन किसके टाइम पे हुआ? मदन मोहन मालवीय ने किया था, वो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के टाइम हुआ था। इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921, देखिए पूछ जाएगा जालियांवाला बाग मस्करे चैम्सफोर्ड का टाइम हुआ था। अभी किसी डेट मान लीजिए आप पता है कि 1916 से 1921 आराम से मार सकता है इसको, ठीक है। जालियांवाला बाग पूछता है, राउलेट एक्ट पूछता है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था ना, देखिए इसके बीच में आ रहा है ना, तो चैम्सफोर्ड होगा। खेड़ा मूवमेंट भी हो गया, अहमदाबाद मूवमेंट हो गया, मिलोला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सेटलर कमीशन 1917 में हुआ था। इसके बीच सेटलर कमीशन याद रखना, देखिए सेटलर कमीशन 1917 में, सेटलर कमीशन 1917 में हुआ था। और किसके टाइम पे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। याद रखिएगा, डेथ ऑफ तिलक, बाल गंगाधर का तिलक किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड का टाइम हुआ था, ठीक है। ध्यान दें, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। कोई फालतू पॉइंट नहीं करवा, सब इंपॉर्टेंट। जैसे लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926, चोरी चौराहे इसके बीच। मॉपलर रिबेलियन क्वेश्चन पूछता है, मॉपलर रिबेलियन किससे रिलेटेड है? 1921 में, कहाँ? केरला से रिलेटेड, ठीक है। काकोरी ट्रेनोलॉजी 1925 में होता है, ये लॉर्ड रेडिंग का टाइम होता है। ये डेट आपको पता है 1921 के से 1926, तो आराम से मार दीजिएगा, ठीक है। लॉर्ड इरविन 26 से 31, इरविन में क्या था? डांडी मार्च इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फर्स्ट राउंड टेबल, ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए फर्स्ट राउंड टेबल जो हुआ था ना 1931, ये हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम में। और सेकंड और थर्ड हुआ था किसके टाइम पे? देख सकते हैं वेलिंगटन, काफ़ी कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। सेकंड और थर्ड हुआ था वेलिंगटन के टाइम में, ठीक, वेलिंगटन के टाइम में। अब पहला लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था, ठीक है। कॉमनवेल्थ अवार्ड, ये डेट आप इंपॉर्टेंट है, 1932 याद रखना है, किसके टाइम पे? वेलिंगटन के टाइम पे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेलिंगटन के टाइम पे। चलिए, लॉर्ड लिलिंगथ्रो, चलिए 1936 से लेकर 44 पहला जनरल इलेक्शन, डेट आपको याद रखना है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1936 किसके टाइम पे? लॉर्ड लिलिंगथ्रो के टाइम पे हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, ठीक है। आपको डेट याद है, मान लीजिए 1936 से लेके 44, आराम से मार दीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 में हुआ था। और शिमला कॉन्फ्रेंस 1942 और कैबिनेट मिशन 1946 जो हुआ था, आपको ये डेट भी याद रखना। कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 1946, किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड वेवेल के टाइम में। पूछ देगा पहला जनरल इलेक्शन 1936 में हुआ था, किसके टाइम पे? तो लॉर्ड लिलिंगथ्रो का टाइम हुआ था, ठीक है। तो सेलेक्टेड दिए सब सारा नहीं दिखाई, इतने हैं, ठीक है। जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से दे देगा तो फंस जाइएगा आप लोग, एक बार देख जाइएगा, ठीक है। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, टेलीग्राम JSSC वाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डाल देंगे, ओके। चलिए, तो इंपॉर्टेंट जितना हम करवा दिए, कहीं बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारे इंपॉर्टेंट छाट के यहाँ पे दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। तो 1905 से जरूर याद रखिएगा, ठीक डेट। जैसे देखिए मिंटो सेकेंड 5 से 10, हार्डिंग सेकेंड 10 से 16, ठीक है। फिर 16 से 21 हो गया चैम्सफोर्ड, ठीक है। 21 से कितना 21 से 26 हो गया क्या?
रेडिंग 21 से 26 रेडिंग हो गया, 26 से 31 एरविन हो गया, 31 से 36 हो गया वेलिंगटन हो गया, और 36 से 44 हो गया लिंथरो, और ठीक है 44 से 47 हो गया वेबल। ये डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।